हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा, प्रीवियस क्लास में देखा था हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। उसमें बेटा हमने देखा था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में देखा था बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी डिस्कवरी देखी थी बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सबसे पहले जब डिस्कवर हुई बेटा, बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया था बेटा, फर्स्टली डिस्कवर किया था बर्जीलियस ने। उन्होंने विल्टरफोर्स थ्योरी दी थी कि बेटा विल्टरफोर्स थ्योरी के बेस पर जो कंपाउंड थे बेटा, उन्होंने टू टाइप से डिवाइड किया था। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, कुछ सजीवों से प्राप्त होते हैं, कुछ निर्जीवों से प्राप्त होते हैं बेटा। ठीक है, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं या उनके शरीर में बनते हैं बेटा, उनको उन्होंने नाम दे दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है बेटा, फ्रक्टोज होता है, वो सजीव होते हैं, प्लांट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके शरीर के अंदर ही बनते, वहीं पर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक क्या होता है, विटल फोर्स होता है बेटा सजीवों के अंदर। ठीक है, लिविंग फोर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्लस में हाइड्रोकार्बन जो डेरिवेटिव होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मींस बेटा हमने कहा था कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे लाइक एल्कीन होता है बेटा, एल्कीन होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाए बेटा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, एल्केन एल्कीन और एल्कर। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं बेटा, जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करते हैं किसी भी अन्य एटम के द्वारा। लाइक हमारे पास CH4 होता है बेटा, उसमें से हमने किसी भी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो CH3Cl बना, एसिटिक एसिड बना, क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, स्टडी किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मींस बेटा हम कहें यहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, तो क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो देखो हम इसमें आगे देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आगे देखें कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हम बेटा इनको क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने डिस्कवरी देख ली, अब रिप्रेजेंट करने का हम अलग अलग मेथड देखते हैं कि कैसे कैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट मींस प्रदर्शन का। ऑर्गेनिक कार्बनिक जो यौगिक होते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शन, कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन, कि हम इनको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, वो उस प्रेजेंटेशन का हमको मेथड देखना है कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, उनका एक फॉर्मूला होता है, उनका एक सूत्र होता है, उस सूत्र के बेस पर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइक बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल है बेटा, हमने लिखा यहाँ पर C4H, C4H। अभी देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन होता है, उनको देखा होगा वैसे 9th में बेटा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, उनका कुछ जनरल फॉर्मूला होता है। हमने कहा ये C4H10 है। तुमने देखा होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन होती है, एल्केन जो होती है बेटा, एक एल्कीन होती है एंड एक एल्काइन होती है। ठीक है, एल्काइन होती है।
एल्केन एल्किन एल्काइन में बेटा इनका जनरल फॉर्मूला पता होगा, हम कहेंगे एल्केन होती है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, हमने कहा एल्कीन होती है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एंड जो एल्काइन होती है बेटा उसका जनरल फॉर्मूला देखिए, उसका जनरल फॉर्मूला होता है यहां पर CnH2n-। ठीक, इन तीनों जनरल फॉर्मूले में से हम देखें C4H10, N की वैल्यू बेटा 4 है, 4 है तो हम कहेंगे यहां से ये C4H10 क्या है बेटा, एक क्या है, एल्किन। क्यों है बेटा, यहां पर हम N की वैल्यू 4 करें तो ये वैल्यू आएगी C4, ये वैल्यू आएगी हमारे पास C4H2 into 4 plus 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं C4H। एक क्या है बेटा, एल्केन। कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। उस 4 में अभी देखेंगे बेटा, एक बार देखें तो एल्केन में हमारे पास, एल्केन में लिखा क्या कार्बन, 4 कार्बन को लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। बेटा एल्केन मींस एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, एकल बॉन्ड उपस्थित होता है, एकल बॉन्ड लगाया रिप्रेजेंट कर। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसी रिप्रेजेंटेशन में बेटा हम आगे देखें, आगे देखें तो हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसी को हम आगे देखें तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमने लिखा हुआ हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन के पास ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन। तो हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को लिखा, इसी को लिखा हमने, लिखा बेटा यहाँ पर 4 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 4 कार्बन से रिप्रेजेंट किया है बेटा, रिप्रेजेंटेशन का ये मेथड होता है, थ्री टाइप से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में बेटा जो काम में आइटम हमारे कुछ दो ही एक ही रिप्रेजेंट कर जाता है, उसको बताएंगे हमने, इसको 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 टाइप में ये 3 टाइप लिख दिएगा। इसको बेटा कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, CH3 है, CH2 दो बार ऐड है, CH2 दो बार है, हमने लिखा है इसको CH2 का होल 2, यहाँ पर CH3, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखा बेटा, एक यहाँ पर जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई भी एटम प्रेजेंट होगा, उसके बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनको हम जिससे जितने भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड दे रखे हैं उनसे रिप्रेजेंट कर दे, तो वो होता है बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, एक पूर्ण संरचना सूत्र, पूर्ण संरचना सूत्र, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। हम यहीं पर देखिए बेटा इसमें कि ये हमारे पास एक ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना के हमने संगणित सूत्र बना दिया, संगणित बना दिया, एक संगणित सूत्र है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना है। ये हमारा कैसा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बट ये देखा बेटा इसमें लाइनें खींची हुई है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं, कुछ डेड लाइनें हैं हमारे पास, कुछ बॉन्ड लाइनें हैं, बॉन्ड को लाइनों द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा,
कैसे रिप्रेजेंट करें, कुछ लाइनें होती है बेटा, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन का पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहां पर कितने कार्बन है, इसलिए इनको थोड़ी सी 0 डिग्री नहीं रखना है बेटा, क्या नहीं रखना है, 0 डिग्री एंगल नहीं रखना है इनको, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है, और कुछ भी एंगल, जरूरी नहीं इतना एंगल रखेंगे, उसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, हमको 0 डिग्री नहीं रखना है हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र। बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनवाता है बॉन्ड लाइन फॉर्म या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बंद रेखा हम कह रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा, स्ट्रक्चर फॉर्मूले द्वारा, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूले। बट जो पूछा जाता है एग्जाम से, हमसे जो पूछा जाता है वो है कि कोई भी हमको केमिकल फॉर्मूला देगा, बताइए केमिकल फॉर्मूला लाइन हमने लिखा C6H12, C6H12 एक फॉर्मूला लिखा, हम देखा था बेटा हमने, हाइड्रोकार्बन होता है 3 टाइप से, जनरली 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे होता 2 टाइप का है, बट रिप्रेजेंट कितने तरह से करते हैं, 3 तरह से हम करते हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्केन। होता सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन, डिस्कस करेंगे बेटा, पूरा डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। हमारे पास C6H12, इसका मतलब है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कहीं पर भी कर सकता है, ये क्या है, एक एल्कीन, क्या है बेटा, एल्कीन, एल्कीन मींस बेटा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, वो किसी भी कार्बन का बना दे, तो कहेगा क्या करें, हम इससे इसका क्या बना देगा, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता है बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है, एक से स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6, कैसे बेटा, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये बेटा कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के टेढ़ी मेढ़ी लाइनें के द्वारा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लाइनों के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये एल्कीन है बेटा, कहीं पर भी लगा दो, कहीं पर भी लगा सकते हो, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब देखो एग्जांपल दिया बेटा हमको, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है CH2, यहाँ पर CH2, इधर CH2, ये एक ऐसा दे रखा है बेटा एग्जांपल, हमसे कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाना, देखना है सब बॉन्डों को हटा देना, जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको हटा देना, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे एग्जांपल देखा है, हमसे कह रहा है बेटा CH3 CH CH3 CH3, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब 1 2 3 कार्बन है और एक यहाँ पर कोई भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, एक कोई कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये स्टार्ट किया बेटा यहाँ से 1 2 3, ओके, 2 पोजीशन पर क्या है बेटा, CH3 ग्रुप है, ये 2 पोजीशन हमने एक लगा है, एक कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन का ग्रुप है बेटा, तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो हमने रिप्रेजेंट किया बेटा, यहाँ पर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इधर लगा दिया Cl, इधर रिप्रेजेंट कर दिया बेटा CH3 से, ठीक है। इसका क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए कार्बन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखना देखना ये है कि बेटा जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पर है, डबल
वन टू पोजीशन पर, वन से टू, टू से थ्री बेटा, ये हमने क्या लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। टू के बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, ये बेटा आईटीसी के अनुसार डबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा वन टू थ्री फोर फाइव, कौन सा फोर पोजीशन जुड़ा हुआ है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है, किसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनको हम बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, किसके रूप में, बॉन्ड के रूप में, आबद्ध रेखा सूत्र के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होंगे, ठीक है। देखते हैं और एग्जांपल हमने लिखा बेटा यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, इधर बेटा सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा यहाँ पर हमारे पास में CH टू डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इधर जोड़ा बेटा हमने यहां से CH2, ये जोड़ दिया यहाँ पर CH3, इधर CH3, एक लिखा बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक लिख दिया बेटा हमने यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर जोड़ा बेटा यहाँ पर CH3 और 5 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, यहाँ पर लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर CH3, ठीक है। अब इनका बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट देखो, ये तो देखा हुआ लग रहा है कि हम इनको रिप्रेजेंट कर दें, कार्बन कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास कार्बन कार्बन, इस कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया वन टू पोजीशन पर, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड लगाया हमने यहाँ पर, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, ये देखो यहाँ से क्या है, बेंजीन, क्या है बेटा, बेंजीन, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे इसमें सब कुछ देखेंगे बेटा, ये क्या होता है, बेंजीन है, इस बेंजीन में देखें बेटा कार्बन होता है, कार्बन यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई होता है बेटा, ये सिग्मा होता है, यहाँ से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिग्मा ये पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चाहिए बेंजीन में पूछे जाते हैं, कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कौन से, कार्बन कार्बन के बीच में, एक एक कौन से बेटा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हमने यहाँ से पाई बॉन्ड गिना बेटा, पाई बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पर, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। हमने देखा इससे का हाइड्रोजन देखा कार्बन का, कि बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं बेटा 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो भी होते हैं 6, ठीक है। जो नंबर ऑफ कार्बन, जो भी कार्बन है सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में बेटा वो सेम होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के पास, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो ऐसी बहुत सारी बातें देखेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, कि हम इस बेंजीन होती है इसको कौन कौन से मेथड द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, ऑर्गेनिक, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, एरोमेटिक मींस एक विशेष प्रकार की इनमें क्या होती है, सुगंध होती है, सुगंध के साथ में ये हक्कल के जो रूल होता है उसको फॉलो करते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, अल्टरनेट में बेटा क्या होता है, इनमें रोटेशन पाया जाता है, पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड पेयर का रोटेशन मींस रेजोनेंस होता है बेटा इनमें, ठीक है। वो आगे देखेंगे, हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। 1 2 के बीच में क्या है बेटा, एक डबल बॉन्ड है, इसके बाद 3 पर कौन है, एक मैथिल ग्रुप है, आगे ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, हम डायरेक्टली क्या खींच देंगे बेटा, 3 लाइंस खींच देंगे। यहाँ पर कौन है, कार्बन। ये 3 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे मत लिख देना बेटा CH 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 CH। एक लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है, और लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पर इसको लिखा है, अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो ये हमने लिख दिया बेटा, ये कार्बन है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4 में हमने यहाँ पर जो इस पे है ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दी। कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, ऐसी कैसी लाइन खींची उन्होंने और यहाँ पर क्या कर दिया, ये बॉन्ड लगा दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बॉन्ड जहाँ पर एंड हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से, ये कार्बन है, कार्बन है यहाँ पर, उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना। और एग्जांपल देखें, ले लिखा, ये लिखा बेटा यहाँ पर CH2 CH CH2, यहाँ पर लिखा बेटा एक CH2, इधर लिखा CH, इधर लिखा हमने CH2, ये CH, ये हमने CH से जोड़ दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया हमने इसको, यहाँ पर C लिखा, इधर जोड़ दिया बेटा एक कार्बन, इधर जोड़ दिया एक कार्बन, इसको आगे लिख देंगे बेटा, ये कार्बन, इधर कार्बन, कार्बन कार्बन 1 2 3, ये क्या कर दिया बेटा CH, ठीक है। आगे इसमें लगा दिया हमने मान लो डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया ये CH 2O2 4 2O2 4, यहाँ पर भी 4 1 2 2O2 4, ठीक है। एक इस प्रकार की है, इसमें भी एक सेकंड यहाँ पर, अब इसका क्या बनाना है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है इसका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे देखिए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन की बेटा एक रिंग है, एक 6 कार्बन की रिंग है, वलय है एक बेटा, ये हमने एक 6 कार्बन की वलय बना दी पहले बेटा, एक साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, 6 कार्बन की वलय बनी, ठीक है। इस वलय के बाद एक बॉन्ड लग रहा है बेटा यहाँ पर, इस बॉन्ड के साथ में 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की दोबारा एक रिंग दे रखी है, ये 6 कार्बन की रिंग है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, OH। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन। ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि हम क्या बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चले बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसमें टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। अब कितने टाइप का होता है कार्बन को देख लें, टाइप्स ऑफ कार्बन मींस कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस कार्बन की कुछ डिग्री पाई जाती है बेटा, डिग्री किसके बेस पर पाई जाती है बेटा, उससे अटैच कार्बन ग्रुप होता है, या अन्य कोई भी हमारे पास ग्रुप हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कोई स्पीशीज हो सकती है, उनके जुड़ने के बेस पर उस कार्बन की डिग्री पाई जाती है। तो टाइप्स जो होते हैं बेटा कार्बन के, वो 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन मीन्स बेटा प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन। सेकंड 2 डिग्री कार्बन मीन्स बेटा द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन मीन्स तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा बेटा हमने 4 डिग्री कार्बन, चतुष्क कार्बन, चतुष्क कार्बन। ये क्या है डिग्री ऑफ कार्बन, कैसे निकालेंगे, कैसे हमको पता चलेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसको रिप्रेजेंट करने के हमने तरीके देख लिए, मेथड देख लिए बेटा, अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन के मेथड होते हैं, ठीक है। अब कैसे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, कैसे बताएंगे।
हमने कहा बेटा ये कोई कार्बन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन है, वो कार्बन किससे कनेक्ट है, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप के साथ में कनेक्ट है। तो जो कार्बन है बेटा कहीं पर भी देखें स्ट्रक्चर में या कोई रिंग में या कोई साइक्लिक कोई भी चेन हो सकती है, उसमें देखा हमने कार्बन है वो कितने एल्किल ग्रुप मींस कार्बन से कनेक्टेड है। अगर कोई कार्बन है वो कार्बन से या एक कार्बन से बेटा या किसी से भी कनेक्ट नहीं है तो उसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। अगर कोई कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसकी डिग्री होगी बेटा 2 डिग्री। अगर कोई कार्बन है 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसकी डिग्री होगी बेटा 3 डिग्री। ठीक है, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली अटैच्ड है किन्हीं 4 कार्बन से तो उसकी डिग्री हो जाएगी 4 डिग्री। ठीक है, मींस बेटा हमने लिखा यहां से कार्बन कार्बन अटैच्ड अटैच्ड वन कार्बन वन कार्बन किसी भी कोई भी हमारे पास का जो कार्बन है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है बेटा, नेवर कोई भी से नहीं भी हो सकता है तो भी डिग्री क्या होगी उसकी 1 होगी। हमने कहा बेटा कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु एक कार्बन या किसी से भी या किसी से भी जुड़ा नहीं है। एक कार्बन से एक कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है या फिर हमने कहा बेटा वो किसी से भी जुड़ा नहीं है, किसी से भी जुड़ा नहीं हो, नेवर जुड़ा नहीं, उसकी डिग्री होती है बेटा 1 डिग्री। हमने कहा कार्बन वो अटैच्ड है किससे, कार्बन अटैच्ड ऑन 2 कार्बन्स 2 कार्बन। हमने कहा बेटा कार्बन अटैच्ड 3 कार्बन 3 कार्बन और कार्बन अटैच्ड है बेटा 4 कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास में यहां से उस कार्बन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी बेटा 4 कार्बन होगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखें बेटा, लाइक हमारे पास बेटा यहाँ पर एग्जांपल है, उस एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल लिखा हमने CH3 CH2 CH3। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने बताओ इस कार्बन से ये वाला जो कार्बन है उस कार्बन से कितना कार्बन कनेक्ट है बेटा 1 कार्बन, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 1 डिग्री। ये कार्बन देखा होता हमने, कार्बन कितने से किधर कार्बन है किधर कार्बन, कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। ये कार्बन देखा होता है ये कार्बन कितने से कनेक्ट है 1 डिग्री एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने यहाँ पर CH3 CH CH3 CHCl CH3 बताना बेटा, स्टार्ट करो बताना। सबसे पहला कार्बन देखा बेटा, पहले कार्बन में हमने कहा एक कार्बन से कनेक्ट है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री। हमने देखा बेटा ये वाला कार्बन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन कितने से कनेक्ट है बेटा 3 से, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री। नेक्स्ट देखो बेटा ये कार्बन इधर कनेक्टेड है इधर कनेक्टेड, लेकिन ये Cl से कार्बन से नहीं है बेटा, अन्य कोई ग्रुप है उससे कनेक्टेड है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 2 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी 1 डिग्री। बेटा ये प्राथमिक कार्बन है, ये तृतीयक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है और ये प्राथमिक कार्बन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है हमने CH3O CH2 CH3। एक ईथर लिखा है, एक ईथर लिखा हमने, बताओ ईथर में हमको बताना है कि कार्बन की डिग्री क्या होगी बेटा। ये कार्बन देखो किसी से भी नहीं, कोई अन्य एटम से कनेक्टेड है, बट इस कार्बन की किसी से भी नहीं, तो कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन देखा बेटा इधर ऑक्सीजन है इधर CH3 एक एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है, एक एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री। ध्यान से समझना डिग्री क्या है,
कि कार्बन के प्रकार है वो 4 टाइप के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक है, देखो हमने लिखा होगा कुछ इस टाइप से, हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जानते हैं। ये हमने एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिए, पता है ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड है, डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन कौन सा हो गया बताएं, 1 डिग्री कार्बन हो गया। नेक्स्ट देखो ये इधर एक से कनेक्टेड है, इधर भी एक से कनेक्टेड है, कितना हो गया बेटा, 2 डिग्री। ये कार्बन देखा बेटा हमने, ये एक से इधर कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 3 डिग्री। ये कार्बन देखा होता है यहाँ से, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, कितने से बेटा, 4 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, 1 डिग्री, ये कितना है बेटा, 1 डिग्री, ये भी कितना है, 1। तो हम कार्बन की डिग्री बता सकते हैं, अलग अलग जो कंपाउंड दिए हुए होंगे उन कंपाउंड में हम क्या बता सकते हैं, उस कार्बन की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसी में आगे बढ़ना है, लिखना स्टार्ट किया है। ये हमने स्ट्रक्चर बना दी, इस स्ट्रक्चर में बताने, इस स्ट्रक्चर में बताया हमने कि इन कार्बनों की डिग्री क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमको बताना है इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। ये वाला कार्बन देखो हमने, इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है, कितनी है बेटा, 2 डिग्री। ये कार्बन देखा बेटा, इधर कनेक्टेड है, इसकी भी 2 डिग्री, यहाँ पर 2 से कनेक्टेड 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये सभी बेटा क्या है, द्वितीयक कार्बन है। क्या है बेटा, द्वितीयक। अब इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे, ये चेंज किया हमने और एक यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया बेटा, ऑक्सीजन अटैच कर दिया। अब उनको डिग्री बतानी है, जो भी कार्बन दिए हुए हैं उनकी डिग्री बताओ। ये कार्बन कितने से, 2 से, ये कार्बन कितने से, 2 से। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इधर कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। यहाँ से सेम इसकी डिग्री क्या होगी, 1। क्यों हो रही है बेटा, कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, इससे कोई अन्य एटम से कनेक्टेड है, अन्य परमाणु से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है बेटा, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 1 डिग्री। यहाँ पर डिग्री क्या होगा, 1। ठीक है, आया आपको समझ में, कार्बन की डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन की डिग्री होती है बेटा, तो किसको, कि डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होते हैं, वो क्या बताता है, उसकी डिग्री को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा बेटा हमने यहाँ पर एक CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर लिखा बेटा हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH। बतानी है जो भी एटम दिए उन सबकी डिग्री बतानी है, इसके द्वारा बताएंगे कि किसी से भी कनेक्ट, एक एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है, एक 1 डिग्री, 1 2 3 4 कितने से बेटा, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, की डिग्री क्या हो जाएगा, 4 डिग्री। 1 से कनेक्टेड 1 डिग्री, 2 से कनेक्टेड 2 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ 1 डिग्री। यहाँ पर देखा आपने, इधर कार्बन, कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। यहाँ पर भी कनेक्टेड क्या होगी, 2 डिग्री, ये कौन सा हो जाएगा बेटा, 1। तो कार्बन की डिग्री बतानी हो किससे बता सकते हैं, उससे जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप के नंबर के बेस पर हम उस कार्बन की क्या बता सकते हैं बेटा, डिग्री बता सकते। ठीक है, अब ये तो किसकी डिग्री होगी, ये कार्बन की डिग्री होगी, बट कुछ हाइड्रोजन की डिग्री होगी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कुछ डिग्री होगी, वो सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो हमने कहा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ ए हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रकार देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, हाइड्रोजन के टाइप्स देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो टाइप्स होते हैं ये 3 टाइप का होता है। बताएंगे क्यों होता है, हाइड्रोजन होता है 3 टाइप का, 1 डिग्री हाइड्रोजन, सेकंड 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड थर्ड होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों होता है, 4 डिग्री क्यों नहीं होता है, 4 डिग्री क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन होगा वो एक तो कार्बन से जुड़े, 4 डिग्री जो कार्बन, 4 डिग्री जो कार्बन होगा हमारे पास, ये देखो यहाँ पे
ध्यान से देखना तो ये 4 डिग्री कार्बन हमारे पास, इस 4 डिग्री कार्बन पे, ये 4 डिग्री कार्बन है, इस 4 डिग्री कार्बन में देखा कि इसके पास में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस 4 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा बेटा? 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होंगे बेटा, जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे, जुड़े हाइड्रोजन होंगे बेटा, वो क्या होंगे? 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से जो कनेक्टेड होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होंगे वो कौन से होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड जो जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ नेक्स्ट। जैसे इसी में देखें, चाहे कोई एग्जांपल दिया होगा हमने, CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है, एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में बताएं ये कौन सा कार्बन 1 डिग्री एक से कनेक्टेड, एक से जुड़ा हुआ है बेटा, ये देखा हमने 2 डिग्री, ये देखा बेटा हमने 1 2 3 से कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये 1 से कनेक्टेड है, एक से 1 डिग्री, ये बेटा हमने देखा 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। हम बता सकते हैं, देख सबसे पहले बताया हमने 1 डिग्री का, बताओ 1 2 3 4 5, 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा? 5। कैसे दिख रखा है? 1 2 3 4 5, बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखा बेटा हमने 2 डिग्री हाइट कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये देख रहे हैं, पता होगा। हमको बताना है यहाँ से कि 2 डिग्री हमारे पास है जो कार्बन है वो कौन कौन से है, ये 2 डिग्री कार्बन देखा है बेटा। नेक्स्ट देखा हमने यहाँ पर और कोई भी 2 डिग्री कार्बन उपस्थित नहीं है, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन है वो कितने हो जाएंगे बेटा? 1, ठीक है, बताइए 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कौन से है? एक ये रहा बेटा 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट देखा कोई भी नहीं, क्योंकि अब लिख दिया हमने पहले, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1। 4 डिग्री कार्बन नहीं है बेटा। अब बताओ बेटा, यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, बताना है कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 दिख रहा है बेटा, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, कितने हो गए बेटा? यहाँ से डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए? 50, ठीक है। 2 डिग्री, 2 डिग्री पर कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन बेटा, कितने हो जाएंगे? 2। 3 डिग्री पर कितना होगा? ओनली 1 हाइड्रोजन होगा बेटा। तो हम किसी भी कोई भी हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको रिप्रेजेंट कर रखा है, उसके रिप्रेजेंटेशन के बेस पर उस कार्बन और हाइड्रोजन की हम डिग्री बता सकते हैं। देखो यहाँ पर बताओ, हमने कोई भी आगे लिख दें, अलग एग्जांपल लिखा बेटा, उस एग्जांपल में समझते हैं, बना रखते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है, उस स्ट्रक्चर में देखें, इस स्ट्रक्चर में देखा हमको डिग्री बतानी है, बताओ कितने से कनेक्टेड है बेटा? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, बट ये कितना होगा बेटा? 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, ये कैसा है बेटा? 2 डिग्री, बट ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। पता ना बेटा, फटाफट हमने देखा है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, फिफ्थ देखा बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 6 देखा हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन, 7 देखा 3 डिग्री। पता नहीं, काउंट करना हमने स्टार्ट किया बेटा, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ है बेटा? कार्बन ये रहा, और देखा 1 डिग्री हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा हमको। 1 डिग्री हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है बस देखना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है,
ये कितना है, एक बॉन्ड है बेटा, इधर एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा इसके पास, दो हाइड्रोजन। ध्यान से देखना है बेटा, डायरेक्टली नहीं करना जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। दो हाइड्रोजन इसके पास में कितने बेटा, दो हाइड्रोजन। कार्बन कितने, दो, बट हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके पास, चार। ठीक है, नेक्स्ट 2 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए बेटा, ध्यान से देखना कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन गिनो। एक बॉन्ड, दो हाइड्रोजन, दो और दो, चार हाइड्रोजन, चार के बाद में बताओ बेटा, 5 6 7 8 9। ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होंगे बेटा, 9। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन, 1 2, कितने हैं, 2, तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएंगे इसके पास 2। 4 डिग्री नहीं बेटा, कितना है, 0। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बॉन्ड, इसके पास नहीं है कोई भी हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखा है इसको, तो 1 2 3 इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन उपस्थित होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने इसके पास। ठीक है, क्या देखा हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं बेटा, उसके बारे में टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एक नया टॉपिक है बेटा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इन जो हमारे पास में उसकी कैसे एसिंटरप्ट की कोटि कैलकुलेट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, बने रहें क्लास में। थैंक यू।